जैसे मैंने आपको कहा कि सर जब BRI आया है वो अब रीसेंट टाइम्स के अंदर आया, प्री BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से पहले सिचुएशन डिफरेंट थी, तब ईरान इंडिया से बहुत ज्यादा ताल्लुकात गहरे कर चुका था। अब जब वहां से वो डिकपल हुआ, डिटैच हुआ, तो वो चाइना के साथ खड़ा हो गया और चाइना ने भी अपने सारे इंटरेस्ट इंडिया को छोड़ दिए। यानी आप रिसेंट टाइम में ये देखिए, मैं आपके साथ मोटी मोटी चीजें बात करूं कि चीन के साथ इसराइल के बहुत सारे ताल्लुकात थे, यानी सनतें, AI टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, ये सब कुछ था। इन सब के बावजूद इसराइल ने इंडिया के साथ ताल्लुकात अब छोड़ा है और कहा गया है कि अमेरिका के साथ कशीदगी नंबर 1, सनती जासूसी का खतरा यानी ट्रेड स्पॉनेज, उन्होंने इसराइल पे इल्जाम लगाया कि ये ट्रेड स्पॉनेज करेंगे, चाइना ने इसराइल पर इल्जाम लगाया नंबर 1। और कम्युनिस्ट हुकूमत पर जो है वो स्ट्रेटेजिक इन्हिसार वो नहीं कर सकते। कम्युनिस्ट ने ये CPC ने मुकम्मल ऐलान कर दिया कि हम उन पे बिल्कुल जो है उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, अब सर मैं यहाँ पे जो एक और इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, तल अवीव से सर सिग्नल ग्रुप के सालाना कॉन्फ्रेंस जो चीन की बढ़ती हुई बैनुल अक़वामी हैसियत से निपटने और इसराइल की मदद करती थी, इसने 7 अक्टूबर चीन की जानिब से 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले की ताखीर से मुजम्मत और कमजोर रद्द अमल ने ताल्लुकात खराब किए चीन के साथ। अब यहां से अंदाजा कीजिए कि इंडिया चीन के साथ भी दुरुस्त नहीं रहा और बहुत सारे मामला, और लद्दाख का मैटर तो ब्रिगेडियर साहब मजीद आपको वाज़ेह कर देंगे। मैं ये बता रहा हूं सर, हम सैंक्शन कबूल करने के लिए तैयार हैं। इंडिया का किरदार बहुत गंदा है और गलीज तरीन किरदार की वजह से हम उनके साथ, ये जो IMC का मामला आया ना सर, जिस तरह मैंने आपको IMC कॉरिडोर बताया और क्वाड्स बताया, ये वो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं जिनकी वजह से हमें ट्रबल हुआ है। ये आपके सवाल का बेसिक जवाब मैंने दे दिया है। मजीद मैं बताऊंगा कि ये ताल्लुकात खराब कैसे हुए और यरूशलेम और नई दिल्ली के दरमियान इस वक्त गैर मामूली गर्मजोशी हुई, खास तौर पे मोदी हुकूमत के क़याम के ऊपर, कि जब उसको बताया कि इजराइल और इंडिया मिलकर अगली सुपर पावर बनने जा रहे हैं और इन दोनों के अलायंस ने ईरान की रिजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर भी किरदार अदा किया। और आप ये भी जानते हैं, आप जैसे कह रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान एक थे, सर आपको याद ही होगा, आपसे ज्यादा तारीख किसको पता है, ईरान और इजराइल भी एक ही होता था शाह फरान के जमाने में। ये तो आप रेटरिक की बात कर रहे हैं ना, ये रेटरिक है। एक जमाने में ब्रिटिश एम्पायर में तो हम एक ही थे। ये जो ब्रिगेडियर साहब की फौज और इंडियन फौज, इनकी ट्रेनिंग, इनके रेजिमेंट, ये वो, आई नो इट वेरी वेल इनसाइड आउट। पार्टीशन हो गई, 2 मुल्क बन गए, बस ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, एंड वी हैव आवर ओन सिक्योरिटी, अपना मुल्क है, मैं मानता हूँ इस चीज को। लेकिन इजराइल इज एन इम्पोजिशन, कोई इजराइल वहां पे नहीं था, ये तो कॉलोनियल पावर्स, वेस्टर्न पावर्स की इम्पोजिशन है। यहाँ पे हिंदू रहते थे, मुसलमान रहते थे, सिख रहते थे, सदियों से रहते थे, सो द कंपैरिजन कांट बी मेड। यहाँ के वो लोकल लोग थे हम सब। अगर मैं इस तरह का कंपैरिजन ड्रॉ नहीं कर रहा, मेरी तारीख सर इतनी कमजोर नहीं है कि मैं ईरान और जो है वो इसका इजराइल का ताल्लुक बना रहा हूँ। मैं बेसिकली उनका ताल्लुक हरगिज नहीं बना रहा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि उनके इतने गहरे ताल्लुकात थे कि ईरान का बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ तक मौजूद था। इस वजह से उनको अब भी बहुत जगहों का पता है कि किस तरह का स्ट्रक्चर था। वो इमाम खुमैनी के आने के बाद उसको रीडू किया गया। और इस टाइम पे मैं आपको ये भी बात बता दूं, जब रिजीम चेंज के अंदर शाह फरान के बेटे को बनाया जा रहा है, और आप ये भी समझ लें कि ये इस वक्त का ईरान मजहब बेजार है, वो मजहब और खामनाई साहब को पसंद नहीं करते, लेकिन वो जो सर बगैर कपड़ों के, तकरीबन बगैर कपड़ों के खवातीन जो हैं वो खुल के कह रही हैं कि हम रिजीम चेंज नहीं चाहते, हम खामनाई से हमारा मसला जो भी होगा, लेकिन इस वक्त मायरोनियास यानी हाइपर नेशनलिज्म की इंतहा है, वो अपनी हुकूमत के खिलाफ नहीं है। That I can understand. जब इंडिया ने हमला किया पाकिस्तान पे, तो मेरा जो फ्रेंडली रिलेशन ये करने की कोशिश है, आई अंडरस्टूड कि ज्यादती इंडिया से हुई है और मैंने ओपनली कहा है। तो ईरानियों की जो रिस्पॉन्स है मौलवियों को बुरा समझते हुए भी, वो भी मुझे समझ आती है, आपकी वो सब बातें मुनासिब हैं, आई अंडरस्टैंड ऑल दैट। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा था, एज फार एज आई नो द ईरान ऑयल, ये जो थी गैस पाइपलाइन, द इरानियंस वांटेड कि वो इंडिया तक जाए क्योंकि उनकी मार्केट वहां बनती थी, पाकिस्तान भी उसमें, लेकिन पाकिस्तान ने उसको बनने नहीं दिया। दैट वाज द पोजीशन। आई डिसएग्री। मैं अच्छा, ये हाँ, इसमें बताइए। डॉक्टर एक सेकंड, ठीक है, ये बताओ मुझे। अलाउ मी।
सबसे बात ये है कि देखें, why would India allow a gas pipeline from Iran or from Turkmenistan or from wherever in the world to cross Pakistan and then go to India? इंडिया अभी आपके पानी के ऊपर कदगन लगाकर बैठा हुआ है, सारे डैम पे डैम बना रहा है, वो आपके पानी को कंट्रोल कर रहा है। क्या आप ये समझते हैं कि हिंदुस्तान ये अलाउ करेगा कि उसकी 2 मेजर गैस पाइपलाइन जो हैं तुर्कमेनिस्तान से और ईरान से वो आए, पाकिस्तान से गुजरें और हिंदुस्तान की सारी इंडस्ट्री, मेरी बात खत्म होने दे, इंडस्ट्री को चलाएं, और जब पाकिस्तान का मूड है पाकिस्तान टूटी बंद कर दे? Will they ever allow Pakistan that sort of a control over their gas pipelines? Yes. Never. इंडिया का कभी इरादा ही नहीं था ये गैस पाइपलाइंस बनने का। इसीलिए मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि दोनों गैस पाइपलाइंस हैं, they will only become viable once they reach either India or China, major economies. इंडिया इसको बढ़ने नहीं देगा, तो both should turn north and go into China. तो चाइना चला जाए, आई एम नॉट वरीड, आई एम नॉट कंसर्न कि वो चाइना जाता है या नहीं जाता। मैं चाहता था कि पाकिस्तान में आए। देखें, इसको काउंटर भी किया जा सकता है। सार्क के जो डिस्कशंस हुई, मैंने उस पर पूरा लिखा हुआ है, देयर इज अ बुक पब्लिश्ड, सो आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। कोशिश यही थी कि इस इलाके की प्रॉस्पेरिटी हो, अमन हो, और 99 में वाजपेयी केम विद अ वेरी गुड मिशन। ये आपके जनरल्स ने उसे सैबोटाज किया, और इंडिया ने बाय द वे, जस्ट अ मोमेंट, इंडिया ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस पाकिस्तान को दे दिया। वी डिड नॉट रिटर्न। तो जब तक ट्रस्ट नहीं इस इलाके में होगा, आप लड़ते रहे, अगली जनरेशन लड़ती रहे, इस इलाके में अमन जो होगा तब भी ये सारी चीजें होंगी। इंडिया हेट्रेड और पाकिस्तान हेट्रेड खत्म होगा। डॉक्टर बात मुकम्मल कर लें। डॉक्टर हसन, आपकी आवाज एको करती है, आपको पता नहीं चलता, तो वो फिर एको करके वो डिस्टर्बेंस करती है। या आप आवाज बंद कर दें या बात ना करें। सर, मेरी आवाज इसलिए आपको करती है क्योंकि जो ये हम स्ट्रीम यार्ड सिस्टम यूज करते हैं, इसमें जो होस्ट होता है उसकी तरफ ये प्रॉब्लम आती है। वी आर एक्सपीरियंसिंग दिस प्रॉब्लम फ्रॉम द स्टार्ट। तो इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अलाउ मी टू पुट द क्वेश्चन फॉरवर्ड। ये आप लोगों को आपस में नहीं प्रॉब्लम आती, मेरी साइड से ये प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए मैंने इसलिए लोगों को बताना चाहा ना कि ऐसा लगता है कि आप इंटरप्ट कर रहे हैं, आप इंटरप्ट नहीं कर रहे, लेकिन आपको आवाज नहीं आ रही, लेकिन टोटली आपकी वजह से डिस्टर्बेंस बड़ी क्रिएट हो रही है। सर, लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर आई एम सॉरी फॉर दैट। वो मैं टेक्नोलॉजी मेरे कंट्रोल में नहीं है। अब ये सिर्फ मैं आगे यहाँ पे डिस्कशन लेके जाना चाहता हूँ कि इस तरह इसराइल की जो इस तरह सिचुएशन है। जी डॉक्टर साहब, पहले एक बात मैं करना चाहता हूँ। एक तो डॉक्टर इश्तियाक साहब, मैं इसके रेफरेंस मुझे नहीं पता कि यूट्यूब के क्या असूल हैं और क्या मामलात हैं। मेरे पास सर उन इंडियंस की तस्वीरें आ गई, अगर आप कहें तो वो फांसी लगे हुए दिखा दूं। नहीं सर, वो नहीं दिखा सकते। नो, वी कांट डू दैट। वो ग्राफिक वो आप प्राइवेटली मुझे मेरे पास रेफरेंस है, मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूं सर, मैं व्हाट्सएप प्राइवेटली। हां, वो अच्छा, दूसरी बात सर, जो इंडिया जो है वो गैस पाइपलाइन और इंडिया की आजकल की इन्वॉल्वमेंट पे मुझे कोई शक नहीं है। जो आप कह रहे हैं वो दुरुस्त है सर। मैं पिछले भी बात आपके सामने आज की बैकग्राउंड भी है कि एक सर, मैंने इसका जो मुद्दा आपके सामने रखा है, आज अगर सर वो जो आज जो है वो राहुल गांधी अगर आपको कहता है ना कि वो थोड़ा सा बेहतर है, तो आप मुझे बताइए कि ये जो शशि थरूर है, आपको क्या लगता है ये सॉफ्ट हिंदुत्व से किसी सूरत कम है? जिस तरह की गुफ्तगू ये अमेरिका में कर रहा है, इसका कहीं से भी मोदी से कम कैलिबर आपको लग रहा है? किसी इसकी गुफ्तगू में कहीं से भी कमी लग रही है आपको? अच्छा, इसके साथ मैं आपके साथ ये भी पूछता हूँ सर, ये मैंने आपको इंदिरा गांधी का बात बता रहा हूँ, राजीव गांधी की बात बता रहा हूँ। 1980 का बात मैंने छेड़ी इसलिए थी, तो तब से पाकिस्तान को खत्म करने की प्लानिंग कर रहे थे, और ये इंदिरा गांधी की बात है, राजीव गांधी के ऊपर जब प्रेशर आया तब उन्होंने ये पीछे लिया, वरना तो इसको इस्लामिक बॉम्ब कह के खत्म कर रहे थे। डॉक्टर साहब, ये बातें भी दुरुस्त होंगी और हैं शायद। वर वी नॉट इन्वॉल्व्ड इन द खालिस्तान मूवमेंट, वो तो मैंने तो उस पर पूरी रिसर्च की हुई है। मेरी बुक है द स्टेट, नेशन एंड एथनिसिटी इन कंटेम्पररी साउथ एशिया। और कश्मीर के अंदर हमने मुजाहिदीन भेजे हुए थे। Can we focus on India is Iran for the moment rather than going back in Pakistan history? Right? क्योंकि मेरी किताब है इसके ऊपर, I have done a lot of work. That is why. Please आप कंटिन्यू करें। ये मेरी हमारी डिस्कशन जो है, it's focused on India and Iran, Israel situation. We are not
discussing India-Pakistan relations for now.